राघव और आयान सुबह के समय उठते हैं। राघव, जो एक किसान का बेटा है, सुबह जल्दी उठकर अपने पिता की मदद करता है। आयान, जो एक जिज्ञासु और साहसी लड़का है, गांव से बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। राघव अपने दिन के काम की योजना आयान से साझा करता है, जबकि आयान गांव के बाहर की दुनिया को देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वह दूर दूर के शहरों, महासागरों और पहाड़ों के बारे में बात करता है। राघव हंसते हुए इसे एक काल्पनिक सपना मानकर टाल देता है, लेकिन आयान की आंखों में उत्साह और आशा चमकती है। यही राघव अपने पिता के साथ खेतों में फसल काटने में मदद करता है, जबकि आयान अभी भी दूर दूर की जगहों के बारे में सोच रहा होता है। उस शाम आयान एक निर्णय लेता है। वह राघव को अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए मनाता है, ये कहकर कि वह फसल के मौसम से पहले वापस लौट आएगा। राघव थोड़ा संकोच करता है, लेकिन आयान के वादे पर उसे यकीन हो जाता है और वह मान जाता है। राघव और आयान कुछ साधारण आवश्यकताओं के साथ अपनी यात्रा पर निकलते हैं। वे जंगलों से होते हुए, नदियों को पार करते हुए और पहाड़ों को चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे गांव को पीछे छोड़ते हैं, उनके दिलों में डर और उत्साह दोनों की मिश्रित भावना होती है। जंगल में गहरे उतरते ही उन्हें समझ आता है कि यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। आयान साहसिक होकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन राघव डर महसूस करता है। वे रास्ता खो बैठते हैं और कुछ समय के लिए परेशान हो जाते हैं। बाद में राघव यह सुझाव देता है कि वे थोड़ा रुके और अपने विचारों को संकलित करें। कुछ समय बाद वे एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचते हैं, जो जंगल में गहरी छिपी हुई थी। नदी का पानी साफ और पारदर्शी था। वे इसके किनारे बैठकर आराम करते हैं और महसूस करते हैं कि यात्रा कठिन होने के बावजूद यह अप्रत्याशित सुंदरता भी लेकर आई है। आयान मुस्कुराता है, सोचते हुए कि अभी और कितनी रोमांचक यात्राएं बाकी है। नदी के दूसरी ओर एक छोटा सा गांव मिलता है। वहां के लोग उनका स्वागत गर्मजोशी से करते हैं और उन्हें खाना और आश्रय देते हैं। बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं कि अजनबी लोग कितने अच्छे और मेहमाननवाज हो सकते हैं। वे वहां रात बिताते हैं और बुजुर्गों से दूर दूर की जगहों और साहसिक यात्राओं की कहानियां सुनते हैं। एक हफ्ते की यात्रा और सीख के बाद बच्चे तय करते हैं कि वे गांव वापस लौटेंगे। वे समझते हैं कि हालांकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन घर की बात ही कुछ और है। वे फसल के समय से पहले घर लौट आते हैं, अपने परिवारों की मदद करते हुए अपनी यात्रा की कहानियां भी लेकर आते हैं। वापस लौटने के बाद राघव और आयान फिर से कुएं के पास बैठकर अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। आयान ने सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन घर वही है जहां दिल बसता है। राघव दूसरी ओर अब अपने दोस्त की जिज्ञासा को समझने लगा है और सोचता है कि शायद एक दिन और साहसिक यात्राएं होंगी।